एक दिन एक महिला जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है, वह थोड़े से कम कपड़ों में होती है। वह देखती है कि यहाँ मतलब बाहर एक लड़का बैठा हुआ है और वो उसको बड़े ही गौर से देख रहा है। इसे ऐसा देखकर वह जो महिला है अपने तन को ढकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वह लड़का जो है वह तो बहुत ही गहरी निगाहों से उस महिला को ऐसे घूर रहा है जैसे कि बस कुछ पाना चाहता हो। अचानक से वह महिला बोलती है कि सत्यम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो सत्यम जो है वो तो कहीं और जगह ही खोया हुआ था। अचानक से वह महिला अपने भतीजे के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि तुम सत्यम क्या देख रहे हो? सत्यम तुम क्या देख रहे हो? वह सत्यम साफ साफ कहता है कि चाची, आज उसने तुम्हारी खूबसूरती को देखने का जो कोशिश करी ना, उसमें बस यही पाया है कि तुम जब बाहर से इतनी खूबसूरत दिखती हो तो अंदर से कितनी खूबसूरत होंगी। और इस पूरे हालात को देखकर, पूरी बात को सुनकर वह चाची मुस्कुरा जाती है और कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग पर वह सुंदरता का भूत ऐसा चढ़ता है कि वह अब अपने उस भतीजे को वहाँ से खड़ा करती है और अपने कमरे के अंदर ले जाती है। जैसे वह कमरे के अंदर गए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद यानी कि वह जो महिला है धीरे धीरे अपने कपड़ों को निकालना शुरू कर देती है। अब सुबह का वक्त, नहाई धोई वह महिला इतनी खूबसूरत लग रही थी, बस सत्यम भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं पाता और बस यहाँ पर वो सब होने लगता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। अब तो वो सत्यम को कुछ ऐसी आदत हो जाती है कि वह मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन जब भी उसका चाचा घर पर नहीं होता, वह अपनी चाची के पास जाता और बस उसकी जो खूबसूरती है अंदरूनी उसको निहारा करता और बस मज़े लूटा करता। इसी प्रकार से जब उनका पूरा प्रोग्राम चल रहा होता है, एक दिन की बात, वह जो सत्यम है अपनी चाची के साथ मतलब कि उन कारगुजारियों में लगा हुआ था, अचानक से वहाँ पर उसका चाचा आ जाता है। अब चाचा जैसे ही वहाँ आता है, चाचा देखता है पूरा सीन और बस उस सीन को देखकर चाचा के हाथ पांव फूल जाता है। और फिर तो भैया अब यहाँ पर उस भतीजे के ऊपर, उस चाची के ऊपर वह जो व्यक्ति है वो भड़क पड़ता है और कहने लगता है, तुमको शर्म नहीं आती? आज तुमने मतलब चाची और भतीजे का जो संबंध होता है एक माता और बेटा जैसा, तुमने आज उस माँ बेटे के संबंध को जुटला दिया है। तुम किसी लायक नहीं हो। और बस अब तो उनके घरों में वह जो झगड़ा है ना, वह इस प्रकार से शुरू होता है जिसका अंत बहुत ही भयानक होता है। और ये अंत ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जातिवादी भी फैल जाती है, लेकिन पुलिस ने जब उसमें पूरी कार्रवाई करी, पूरी सूझबूझ दिखाई, तो पुलिस ने मतलब कि सभी लोगों के दांत खट्टे कर दिए और वाकई में यहाँ पर एक खून भी हो जाता है और उस खून का जो हत्यारा होता है उसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे। दोस्तों आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कानपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों कानपुर के अंतर्गत आने वाला वह गांव जिसका नाम लक्ष्मण खेड़ा है, वहां पर रहने वाला वह जो लड़का जिसका नाम धीरेन्द्र पासवान है, धीरेन्द्र उस गांव में ट्रैक्टर चलाया करता है और उस ट्रैक्टर से मेहनत मजदूरी क्या करता है, किसी का खेत जोतना हो या कोई सामान लाना हो, भूसा वगैरह ढोना हो, इसी प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा होता है। और दोस्तों जैसे वे धीरेन्द्र अपने घर में अपनी पत्नी यानी कि रीना पासवान को अपने भतीजे सत्यम के साथ देख लेता है, तो बस उसको काटो तो खून नहीं, वह बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि तुमको इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जहाँ रीना का और सत्यम का वह प्रेम संबंध आगे बढ़ने लगा था, यहाँ उस रीना को ऐसे लगने लगा कि जो धीरेन्द्र उसका पति है वह उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। और इसी मामले में वह एक दिन अपने भतीजे से कहने लगती है कि उसको ये रोक टोक पसंद नहीं है, क्योंकि वे जो सत्यम है अब उस धीरेन्द्र के घर में नहीं आ सकता था। दोस्तों 10 मई 2025 की सुबह सुबह रीना पासवान इतनी बुरी तरह से रोती है, टकराती है, मतलब कि सभी लोग उसकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह गए। और यहाँ पर रीना बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाती हुई कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, यदि पुलिस सही ढंग से कार्रवाई करती तो आज उसके पति को जान नहीं खोनी पड़ती। अब जैसे इन बातों को जो भी सुनता सीधा सीधा धीरेन्द्र पासवान के गांव में आता, घर में आता और बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। दोस्तों पुलिस को भी मौका वारदात पर बुलाया जाता है। पुलिस यहाँ आकर मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि धीरेन्द्र पासवान उस खाट पर मृत पड़ा हुआ है, जो खाट उसके बाहर आंगन में बिछाई गई थी।
दोस्तों जो धीरेंद्र पासवान है उसके सर पे मतलब कि इतना बड़ा प्रहार किया गया जिसकी वजह से उसके सर में मतलब इतने गंभीर घाव हो गए। लेकिन जब पुलिस यहाँ धीरेंद्र की पत्नी रीना से पूछती है कि आपको कुछ मालूम चला हो, तो वो कहती है कि नहीं साहब, वो तो बहुत ही गहरी नींद में घर के अंदर अपनी सास अपने बच्चों के साथ सो रही थी। लेकिन धीरेंद्र बार बार कहता उसको बाहर सोना है, इसीलिए उसका बिस्तर घर से बाहर आंगन में कर दिया था। लेकिन उनको कुछ भी मालूम नहीं है कि उसके सर पर इतने भयंकर वार किसने किए और उसकी जान कैसे ले ली। यानी कि वह जो रीना पासवान है पुलिस के सामने अपने बयान दे चुकी है। पुलिस उस व्यक्ति के शव को उठाती है और उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए सरकारी अस्पताल तो भिजवा देती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो मतलब कि और भी जांच करने में जुट जाती है। इतने में ही वहाँ पर मतलब कि जो भीम आर्मी के जो सदस्य हैं वो सभी लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने वहाँ इकट्ठे होने पर मतलब कि एक आंदोलन से बना दिया और पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि पुलिस जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे। दरअसल पुलिस के सामने एक बड़ी बात आ गई थी कि इसी गांव के रहने वाले कीर्ति यादव और जो रवि यादव है उनसे जिनसे उनका झगड़ा हुआ था, उसी झगड़े की वजह से यानी कि उन दोनों को गिरफ्तार करने का लगातार दबाव डाला जा रहा था और इसी गिरफ्तार करने के चक्कर में पुलिस भी दबाव में आ जाती है और उसी गांव से कीर्ति यादव और रवि यादव दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर महिला यानी कि रीना पासवान भी साफ साफ शब्दों में कहती है कि हाँ, इन्हीं लोगों ने उनके पति को मौत के घाट उतारा है। लेकिन पुलिस अब सीधी जो बात है वो कैसे कह सकती है। रीना यादव के परिवार ने और उस भीमसेना ने उस धीरेंद्र पासवान के शव को भी उस हॉस्पिटल से वापस लेने के लिए साफ मना कर दिया और कह दिया कि उनको न्याय चाहिए। अब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उनको मतलब कि उस हवालात में बंद कर दिया है। लेकिन पुलिस को थोड़ा शक गहरा जाता है कि जब पुलिस छानबीन कर रही होती है उसी समय पुलिस देखती है कि उनका जो मकान है यानी रीना पासवान धीरेंद्र पासवान का जो मकान है वहाँ वह जो मकान बड़े ही सफाई से धुला हुआ है। और तो और बाथरूम के अंदर मतलब कुछ कपड़े ऐसे रखे हैं जिन पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। अब पुलिस सोचती है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बाथरूम में खाट की पाटी भी रखी होती है। अब आप समझ रहे होंगे खाट में जो लंबी सी पाटी होती है उसका बाथरूम में क्या काम। अब पुलिस का जब शक गहराने लगता है पुलिस के एक ऑफिसर द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के मुताबिक यानी कि अब तो वहाँ पर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। अब एक स्नीफर जो डॉग है वह आता है और उस पूरे मौके का मुआयना करता है। वह सब कुछ करने के बाद यानी कि अंदर घर की तरफ चला जाता है। रीना पासवान ने बताया था कि इसके जो पति है इसको मारने के बाद वो लोग यहाँ सुला कर गए हैं, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। कुत्ता भी जो स्नीफर डॉग है वो भी बाहर ना जाने की बजाय घर के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर पुलिस को पूरा शक गहरा जाता है, लेकिन पुलिस उस रीना पासवान को गिरफ्तार नहीं कर पाती, क्योंकि भाई अब पूरा मामला जातिवादी का हो गया, बड़ा संगीन मामला था। अब पुलिस का उठाया गया कोई भी कदम यानी कि सभी के लिए खतरनाक हो सकता था, इसीलिए पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया और सही समय का इंतजार करने लगी। अब 3 दिन बाद जब पुलिस उस रीना पासवान के पास आती है और रीना से कहती है कि रीना अब रोना धोना पूरा हो गया, तुम वैसे भी रोना बंद कर चुकी हो, एक काम करो तुमको पुलिस थाने चलना है। अब पुलिस थाने की बात आते ही रीना पासवान हिचकिचाने लगती है और भी सभी लोग कहते हैं कि भाई यार मतलब वो तो पीड़ित पत्नी है, उसी को तुम पुलिस थाने ले जा रहे हो, ये बात तो गलत है। अब जैसे ही उस लड़की को जैसे उस महिला यानी कि रीना पासवान को पुलिस थाने में लाया जाता है, क्योंकि यहाँ एसीपी वगैरह सब आ चुके होते हैं। अब पुलिस का दबाव जो होता है उसी के अंतराल में जब उस महिला को पुलिस थाने ले जाया जाता है तो यहाँ पर जब उस महिला से पूछा जाता है कि तुम अब पूरा राज बता दो, क्योंकि हमने जिन आदमियों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ करिए, पूरी जो छानबीन है वो निकालिए, यानी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि जिस समय के लिए आप कह रही हो उस समय ये दोनों शख्स अपने घर में ही मौजूद थे। अब तुम ये बताओ कि आखिर उस लड़के धीरेंद्र की जान किसने ली है। यानी कि अब तो पुलिस मतलब कि बड़े ही अच्छे ढंग से छानबीन कर रही है और इसी छानबीन के दौरान पुलिस को ये मालूम चल जाता है कि इस रीना के इसके भतीजे के साथ आवे संबंध बन गए। अब दोस्तों इस पूरे बात को सोचकर जो पुलिस उस सत्यम को गिरफ्तार करके लाती है और सत्यम जिसकी एक आंख में थोड़ी कमी थी वो सत्यम वहाँ आ जाता है और दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है और जब उनसे ढंग से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह जो महिला है रीना पासवान वो तो नहीं टूटती है, लेकिन सत्यम टूट जाता है।
क्योंकि पुलिस की मार सहन करना हर किसी की बस की बात थोड़ी है। अब सत्यम को जैसे ही 2 थप्पड़ पड़े ना, वो फटाफट बोलना शुरू कर देता। कहता है कि उसकी चाची रीना पासवान के साथ अवैध संबंध थे, और जब उनके चाचा को यह बात मालूम चल गई तो उसने उनका आना जाना मिलना सब कुछ बंद करा दिया। और इसी बात से वह परेशान थी और वह चाहती थी कि वह जो सत्यम है उनके चाचा को रास्ते से हटा दे। लेकिन जब सत्यम इस काम को करने में मना कर देता है तो वह जो महिला है वह खुद उस दिन यानी कि एक नशीला पदार्थ उस धीरेंद्र पासवान को दूध में मिलाकर पिला देती है। अब जैसे ही उस धीरेंद्र पासवान को नींद आती है, वह उसी घर में जो अंदर सोया था धीरेंद्र के सर में लगातार जो खाट की पार्टी होती है उससे लगातार वार किया जाता है। उसके सर को मतलब घायल कर दिया गया, काफ़ी सारा खून भी बिखरा। उसके बाद वह अपने उस जो भतीजा सत्यम है उसको भी उसने उसी मौका वारदात पे बुला लिया था, और फिर उन दोनों ने एक दूसरे की मदद के साथ उस धीरेंद्र पासवान के शव को यानी कि सारा खून निकल जाने के बाद बाहर आंगन में रखा ताकि बाहर कोई खून ना फैले। और दोस्तों उसके बाद वो दोनों यानी कि चाची भतीजा उस घर की सफाई करते हैं, खून के एक धब्बे को मिटाते हैं, और यहाँ पर सारी सफाई करने के बाद उस पार्टी को साफ करने के बाद उस बाथरूम में रखा छोड़ देते हैं। और बस यही एक सबूत था, जिस सबूत के चलते उस रीना पासवान पर शक गहरा गया और उसी वजह से उस पर कार्रवाई की गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्नीफर डॉग था उन्होंने भी काफ़ी खासी मदद करी, क्योंकि उन्होंने मतलब कि स्मेल करते करते घर के अंदर जाकर ही बैठ जाना, यानी इससे मालूम चलता है कि ये घटना बाहर घटित नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो रीना से जब सच्ची बात सारी बात बताई जाती है, पूछी जाती है, तो वो कहती है कि हाँ ये जो धीरेंद्र उसका पति है ये लगातार मतलब कि उसको रोक टोक पैदा कर रहा था, और इसी वजह से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों जब धीरेंद्र पासवान की मौत हो गई थी उस समय ये जो महिला मतलब कि इतनी बुरी तरह से रो रही थी, डकरा रही थी, कह रही थी अरे उसका सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ ये लिट गया। भाई जैसे महिला ड्रामा करती है, लेकिन ये ड्रामा तो रियल में एक ड्रामा था। आखिर वो करना तो कुछ और ही चाह रही थी, यानी कि जो उसको संबंध बनाने में अपने भतीजे के साथ खुशी मिल रही थी वह उस धीरेंद्र पासवान के साथ नहीं हो रही थी। लेकिन एक और अनोखी बात दोस्तों, उस मकान में धीरेंद्र की एक माँ भी है जिसकी उम्र करीब 70 साल है और वो कानों से बहरी हो चुकी हैं। और दूसरी बात मैं आप बता दूं, धीरेंद्र पासवान का एक 4 साल का बेटा भी है। उसके बावजूद एक रीना नाम की महिला की, जो कि वाकई में दिखने में सुंदर है, वो जब मतलब कि नहाते हो जब उसके भतीजे ने उसको देख लिया तो बस देखते ही रह गया, और अपनी अंदरूनी सुंदरता दिखाने के चक्कर में उसने अपने पति की हत्या कर दी। मतलब कि महिला जो खुद अपने संदूर को उजाड़ रही है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, इनके द्वारा किए गए कार्य ही इनको यानी कि दुख पहुंचाते हैं। दोस्तों आप सब लोग यानी कि इस रीना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द आप लोग कमेंट करके लिखें ताकि ये बात उनके वहाँ तक पहुँच सके। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।